हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्ले में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x की पावर n x बराबर n पर संतत है जहाँ n एक धन पूर्णांक है। मतलब जैसे आप इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी टाइप से आपको इसको भी सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट में दिया गया था कि x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर इसको आपको चेक करना था। उसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि x बराबर n पर हमें चेक करना है। तो n क्या है यहाँ पर ये भी बताया गया है कि n एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब समझते होंगे क्या होता है, 0 से लेकर 1, 2, 3 ऐसी मतलब संख्या होनी चाहिए इनफाइनाइट तक। तो ये आपकी यहाँ पर धन पूर्णांक है। अगर इसमें कुछ भी नहीं दिया गया होता तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है, इसका मतलब कि हमें इसी में चेक करना हुआ है। अगर हो सकता है रियल नंबर दिया गया हो तो हमें उसमें से चेक करना होता, नेचुरल नंबर है तो उसमें से चेक करना होता। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर n पर ही हम चेक करेंगे। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कोई भी संख्या आप उठाकर इसमें से चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मान लेते हैं 1 या 2 या 3 पर हम चेक करेंगे तो आप बोलेंगे 4 और 5 पर क्यों नहीं किए, इसके आगे वाली संख्या में क्यों नहीं किए, ये सब होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर n पर चेक कर लेंगे। ये सभी नंबर्स के लिए मान्य होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सबसे पहले LHL निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर n पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ यहाँ पर f(n-h). तो यहाँ पर n-h लिखेंगे। यहाँ पर आएंगे लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0। अब n-h यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, n-h है तो यहाँ पर भी n-h होगा। तो यहाँ पर n-h ब्रैकेट में यहाँ पर पावर में क्या दिया गया है, n दिया गया है। इसको और सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं h बहुत छोटी संख्या तो इसको हम 0 मानेंगे। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो n की पावर में n हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर लिखेंगे RHL एट x बराबर n। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, f(n+h). देखिए RHL है तो n+h हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर देखिए n+h अब इसमें रखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा n+h की पावर में यहाँ पर n। h बहुत छोटी संख्या आप जानते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, n की पावर में n। आप डायरेक्ट उसी पर वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है, f(x) = x की पावर n। तो हमें किस पर चेक करना था, n पर। तो f ऑफ n = n की पावर में n। आप देख सकते हैं कि LHL RHL और यहाँ पर जिस बिंदु पर हमें चेक करना था उसमें भी क्या है, तीनों बराबर आया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे LHL = RHL = f ऑफ n, सॉरी फ्रेंड्स f ऑफ n, fn इक्वल टू यहाँ पर कितना आया था, n की पावर में n। तो यहाँ पर ये सभी बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर n पर n पर फलन संतत है। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा थोड़ा आपको चेंज होते हुए मिलेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा इसलिए देखना है क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप 2-3 क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए तो आपको स्किप करना पड़ेगा वहाँ पर। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं सॉल्व किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझना आना चाहिए। कह रहा है कि f(x)
इक्वल टू यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें कंडीशन दिया गया है। अभी तक आप देखते थे कि एफ एक्स इक्वल टू कुछ यहाँ पर दे दिया, जैसे 2x कुछ भी दे दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 5 दिया गया है। कंडीशन इसमें क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पर यक्स होगा, यदि यक्स का मान क्या है 1 से छोटा या फिर बराबर, और 5 आएगा यदि यक्स का मान 1 से बड़ा है। यक्स का मान 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पर 0, 1, 2 पर हमें चेक करना है। मतलब कि यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 0 पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समझने के लिए एट x बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे LHL एट x बराबर 0। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे f0 माइनस h। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 0 माइनस h है, तो यहाँ पर 0 से छोटा, तो यहाँ पर कह रहा है यक्स का मान जब 1 से छोटा हो या फिर 1 के बराबर हो। तो यहाँ पर 1 से छोटा बोला है ना, तब यहाँ पर क्या दिया गया है, यक्स है। तो यक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस h, ये हो गया। तो 0 माइनस h क्या है, यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू है, यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, 0, ये आ गया। अब इसमें आते हैं RHL एट x बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ f0 प्लस h, ये हो गया 0 प्लस h, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा आएगा, ये आपको देखना है। यक्स को लिखें कि 5 को लिखें, ये कब आएगा, जब यक्स का मान 1 से बड़ा हो। लेकिन यहाँ पर 0 से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत छोटी वैल्यू है वैसे भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये कब आएगा 5, जब यक्स का मान 1 से बड़ा हो। तो ये 0 है, तो अगर इसमें हम इसको ऐड भी कर देते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, लेकिन 1 तो नहीं होगा ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि 5 तभी आएगा जब यक्स का मान 1 से बड़ा हो। तो इसका मतलब अब भी यहाँ पर यक्स ही आने वाला है। तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइड में आते हैं, उसी बिंदु पर इसको हम चेक कर लेते हैं f ऑफ 0। तो यहाँ पर 1 से छोटा मतलब कि यहीं पर हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0। या फिर आप इसको ऐसे रख कर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 0, ये हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 में कितना आया है, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है, ये हो गया। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए x बराबर 1 पर इसको हम चेक कर लेते हैं। अब इसे हमें यहाँ पर x बराबर 1 पर चेक करना है, तो लिखेंगे एट x बराबर 1, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए 1 से छोटा मतलब 1 में से माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखिए, तो 1 से छोटा, जब x का मान 1 से छोटा होगा या फिर बराबर, तो छोटे के लिए भी होगा बराबर के लिए, तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x। तो यहाँ पर जब हम x लिखेंगे तो x के स्थान पर जब हम इसको रखेंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस h। तो h बहुत छोटी वैल्यू है वैसे भी आप जानते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। इधर आते हैं तो लिखेंगे RHL एट x बराबर 1, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस h, मतलब कि यहाँ पर 1 प्लस h मतलब कि 1 से बड़ा होगा। तो जब यहाँ पर यक्स का मान 1 से बड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर 5, ये हो गया। समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं, 1 प्लस h को हमें रखना था, लेकिन यहाँ पर हम रखते किस में, यहाँ पर 5x होता तो x के स्थान पर रख देते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, एक नंबर दिया गया है, तो इसमें तो हम रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको नोट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये कितना आ गया है, 1 और 5। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर वैसे भी नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHL नॉट इक्वल RHL। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर
फलन संतत नहीं है। कुछ इस टाइप से आपको इसको लिखना है। अब चलिए 2 पर इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एट x बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर 2। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पर कह रहा है कि x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा है। अगर x का मान 1 से बड़ा है तब यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा ही तो है। 2 में से अगर यहाँ पर हम छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 से तो कम हो जाएगा, लेकिन 1 से हमेशा ज़्यादा रहेगा। जब 1 से ज़्यादा रहेगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे तो कितना आएगा LHL में 5। उसके बाद यहाँ पर आते हैं RHL एट x बराबर 2। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 से बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब 2 से बड़ा यहाँ पर कह रहा है x का मान 1 से बड़ा होगा तो 5 लिखेंगे। तो 1 से बड़ा यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 से बड़ा, मतलब कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर तो 2 है तो उससे हमें मतलब नहीं है, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 5 आएगा तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। अब उसी पर हम चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पर जब यहाँ पर 2 होगा तो इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब कि 1 से बड़े में क्या लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है तो इसका मान 5। तो यहाँ पर कुल मिलाकर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2 पर कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है x बराबर 2 पर फंक्शन या फलन 2 पर फलन संतत है। ये हो गया, ये समझ में आया। 5 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कह रहा है f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब असंतत बिंदुओं को ज्ञात करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें 2 पर इसको चेक करना है, यहाँ पर हमें 3 पर इसको चेक करना है। तो जब ये संतत नहीं होगा, मतलब जब संतत नहीं होगा तो हम यही कहेंगे कि जो आपसे ये बिंदु ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो ये वही बिंदु हो जाएगा। जब संतत होगा तब हमें नहीं बताना है, लेकिन जब यहाँ पर असंतत होगा तो यहाँ पर हमें आपको बताना होगा कि वो बिंदु क्या है, 2 है। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। देखिए अगर आपको एक जैसे सभी क्वेश्चन दिख रहे होंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे अभी यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये देखना है, देखिए इसमें आपको 2 बिंदु मिलेंगे। किस पर आपको चेक करना है, एक 3 भी मिल रहा है और एक -3 भी मिल रहा है। क्या हमें दोनों पर चेक करना है, क्या हमें केवल 3 में ही चेक करना है, क्या हमें -3 में ही चेक करना है? तो ये आपको जब हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर इसमें आएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इसको चेक करना है x एट x बराबर 2 पर। तो इसको आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको ये इसे देखकर समझ लेना है कि हमें किन बिंदुओं पर इसको चेक करना है। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये पूरा कंडीशन दिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा और x का मान 2 से छोटा या फिर बराबर, इस टाइप से यहाँ पर दिया होना चाहिए। अगर 2-3 बिंदु जैसे 2 है, 5 हो गया, 6 हो गया, तो अगर उसमें इस टाइप से कंडीशन नहीं दिया, 2 में दिया गया, 1 में नहीं दिया गया, तो हम केवल 2 में ही चेक करेंगे। मतलब फुल कंडीशन यहाँ पर दिया होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर आते हैं तो LHL एट x बराबर 2। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। जब x का मान 2 से छोटा होगा, जब x का मान 2 से छोटा होगा तब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इतना हो गया, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 2 माइनस h यहाँ पर रखेंगे तो 2, x के स्थान पर 2 माइनस h प्लस 3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 7। देखिए इसको इधर गुणा करेंगे तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा, तो 4 3 7 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसमें आते हैं LHL एट x बराबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। x का मान 2 से जब बड़ा होगा तब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट
एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस एच, एक्स का मान जब 2 से बड़ा होगा, यहाँ से आप देखिए 2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना, तो 2 से बड़ा हो जाएगा। जब एक्स का मान 2 से बड़ा होगा तब हम किसको लिखते हैं, हम इस वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3, 1 मिनट कितना आया था 2, एक्स के स्थान पर हमको इसको लिखना है। तो यहाँ पर 2 प्लस एच माइनस 3, 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो गया। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं LHL नॉट इक्वल RHL, संतत होने के लिए यहाँ पर तीनों कंडीशन में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 में ही बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है असंतत बिंदुओं को यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, संतत नहीं है, ये होगा। इतना समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन तक ही हम सॉल्व करते हैं। आप लोग जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं इसको आप सॉल्व करिएगा खुद से। उसके बाद यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बचे हैं खुद से ट्राई करिएगा। तो इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम 7 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको केवल ये ट्राई करना है कि इसमें देखिए हम इसमें किस में हम चेक कर सकते हैं, मतलब -3 और 3 दिया गया है तो क्या हम दोनों में चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें आपको दोनों में चेक करना होगा। जैसे -3 को अगर देख लीजिए तो x का मान -3 से छोटा या फिर बराबर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बड़ा भी दिया गया होगा यहाँ पर, ये देखिए। तो हमें 3 और -3 दोनों में चेक करने की आवश्यकता है। तो देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हाँ, जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट करिएगा, हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।